अगर आप कंफ्यूज्ड हो, एक लॉ स्टूडेंट हो, कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो, लेने वाले हो, या फिर एक लॉ एस्पिरेंट हो और इन जनरल आप में रुचि है कि हम कुछ एक नया टॉपिक है जो है उसको आज देखेंगे, या फिर एक आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी, एंड अल्टीमेटली मुद्दा अगर आपका ये है कि भाई प्लेसमेंट ज्यादा किसमें, कमाई ज्यादा किसमें, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। एंड ये उन सारे लोगों के लिए जो कि अभी अपने एक डिसीजन मेकिंग फेज में है और अपना जो 5 साल है उसको कैलिब्रेट करने के लिए बीए और बीबीए एलएलबी में डिफरेंस चाहते हैं। ठीक, तो बीइंग फ्रॉम एनएलयूओ एंड बीइंग इनसाइड एनएलआईयू, तो दोनों एनएलयूज का एक्सपीरियंस, कहाँ क्या मैंने प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस देखा भी या नहीं देखा, तो एक बार पूरा ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एंड इस पूरे वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग फेज में पहुंच जाओगे कि मुझे बीए लेना चाहिए या बीबीए लेना चाहिए। ठीक, तो ये आपके सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला है। अब हम जब आते हैं कि बीए एलएलबी सबसे पहले होता क्या है। ठीक, तो जब मैं बात करूं व्हाट इज बीए एलएलबी, डेफिनेशन क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड लॉ। ठीक, यहाँ पर आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं सबसे पहली बात जब आप कॉलेज में जाते हो। ठीक, तो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस एंड लीगल स्टडीज जो कि लॉ वाला एस्पेक्ट है, तो वो तो आपको मिलता ही है। अब 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में लॉ कैसे पढ़ाया जाता है, क्या होता है, कैसा होता है, ये सारा यहाँ पर मैं एक कार्ड लगा दूंगा, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लॉ जो है वो कैसे 5 साल वाले कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो एक चीज हो गई है। उसके बाद ह्यूमैनिटीज हो गया, सोशल साइंस हो गया, इसमें आप फिलोसफी पढ़ोगे और बाकी सारी चीजें पढ़ोगे जो भी आपने अगर ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स, इन सब में 12th क्लास में कुछ सब्जेक्ट होंगे जो कि आपने देखे होंगे, तो ये सारे के सारे क्या है, क्या आपको बीए एलएलबी में पढ़ने को मिलेंगे। अब आते हैं बीबीए के ऊपर। बीबीए में क्या है, ये पूरा कॉमर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। कॉमर्स ओरिएंटेड एज इन जिसका 12th क्लास में कॉमर्स था उनको तो बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। ठीक है, या फिर जिसको कॉमर्स पढ़ने की इच्छा है उनको भी बहुत बढ़िया लगने वाला है। इसमें सारे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ ओरिएंटेड चीजें होती हैं, बिजनेस एथिक्स होती हैं, ये सारा का सारा बीए का पार्ट होता है। अकाउंटेंसी भी इसी में आ जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो आपका बीए में भी आता है, ये बीबीए की बात कर रहा हूँ मैं ऑल टुगेदर। ठीक, तो ये पूरा का पूरा बीबीए में भी सब कुछ इंक्लूडेड है। अब करिकुलम फोकस पे एक बार अच्छे से आपको समझाता हूँ। करिकुलम फोकस क्या है, इसमें ब्रॉडर एक्सपोजर मिलता है आपको लिबरल आर्ट्स का। ठीक, सोशल साइंसेज इसमें अच्छे से पढ़ने मिलती हैं आपको। एम्फेसिस यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग पे रहता है और कल्चरल कंटेक्स्ट और जूरिस्प्रूडेंस पे टोटल थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस रहता है। तो बेसिकली आर्ट्स क्या है ये आर्ट्स वालों को ही पता होगा, एंड ये थोड़ा ज्यादा वेलकमिंग एंड ओपन है हर सब्जेक्ट की स्ट्रीम के बच्चों के लिए। मतलब अगर मैं बात करूं, कोई मुझसे सिंपल भाषा में ये पूछे मैं साइंस का हूं, मुझे क्या सबसे बढ़िया रहेगा पढ़ने के लिए, तो आई वुड से गो फॉर बीए। ठीक है, बीए सबकी समझ में आ जाता है, बट एट द सेम टाइम बीए सबको बोरिंग भी लगता है। मैं 2 महीना बीए एलएलबी में ही था जब मैं एनएलयू हो गया था। मैं 2 महीना पढ़ा, मैं नींद आती थी मुझे टेक्निकली इन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में, तो क्योंकि कॉमर्स से था मैं ऑलरेडी, एंड जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली इंटरेस्टिंग होते हैं, तो मैंने 2 महीने बाद स्विच कर लिया था एनएलयू ओ में। तो मैं बीबीए एलएलबी से फिर पूरा मैंने अपना ग्रेजुएशन कराया। ठीक, तो मैंने बाद में बीबीए में स्विच कर लिया था। अब ये किस किस के लिए अच्छा है, सबसे पहला जो कि कॉमर्स से है उसके लिए तो परफेक्ट है, आप बिल्कुल आंख बंद करके बीबीए ले लेना अगर आपका कॉलेज ऑफर कर रहा है तो। दूसरा, जिसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने में है, थोड़ा सा मतलब जिसके दिमाग में कि भाई एक बार इसकी आप हर कॉलेज की आप कोर्स आउटलाइन देख ही सकते हो, क्या पढ़ाएंगे कब पढ़ाएंगे, तो एक बार उसको पूरा देख लेना। ठीक, तो वो सारा यहाँ पर। अब स्किल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, जनरल स्किल्स हैं, ये तो आप हर सब्जेक्ट में ही पढ़ सकते हो। लेकिन क्या है, बेसिकली रीडिंग स्किल्स थोड़ी आपकी ज्यादा यहाँ पर यूटिलाइज होंगी किसमें, बीए एलएलबी में। और बीबीए की जब मैं बात करता हूँ तो फाइनेंशियल लिटरेसी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लीडरशिप, ये तो प्रॉपर सब्जेक्ट्स ही होते हैं, ये तो अंदर आपको सीखने मिलेगा ही मिलेगा। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज और है, वो है मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट हो सकता है, अपनी लाइफ का मैनेजमेंट हो सकता है, किसी भी तरीके का मैनेजमेंट हो सकता है। ये सारा का सारा बीए बीबीए में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक, तो स्किल डेवलपमेंट आपकी बीबीए में इस तरीके से हो जाएगी। स्कोप की अगर मैं बात करूं, तो स्कोप जनरली इसमें आपके सारे ही ओपन है। ठीक, एक तरीके से ऑलमोस्ट ऑल है। ठीक, ऑलमोस्ट ऑल
स्कोप दे देता है BA-LLB आपको। अगर आपको स्पेसिफिक कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, बिजनेस लॉस में जाना है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जाना है, IPR में जाना है, तो यहाँ पर ये आपके सिलेबस में ही पढ़ाया जाता है। तो इसलिए BBA थोड़ा सा एज ले जाता है उस पर कभी कभी इन सम केसेस। और ये सम केसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ 5% ऑफ द केसेस है। ये जो सम केस मैंने आपको बताया कि एज मिलेगी, वो सिर्फ 5% है। अब चलता हूं आगे। विच हैज बेटर प्लेसमेंट। अब अगर मैं आपको सिंपल बात करूं, प्लेसमेंट की अगर बात हो रही, NLU में ही मैंने देखा मेरा सीनियर बैच, उससे सीनियर बैच, उससे सीनियर बैच, मेरा खुद का बैच, मेरा जूनियर बैच, उससे जूनियर बैच, सबका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट की बारी आई है। ठीक, मेरे कॉलेज में दोनों कोर्सेज ऑफर किए जाते थे, अभी भी किए जाते हैं। तो प्लेसमेंट में क्या 1 लाख का डिफरेंस है? क्या किसी कोर्स को प्रेफरेंस मिल रही है? माई आंसर इज एब्सोल्युटली नो। 1% भी डिफरेंस नहीं। NLU की अगर मैं बात करूं या फिर किसी भी कॉलेज में, मैंने आज तक नहीं सुना कि 1% भी किसी कोर्स वाले को कि ये BBA का है तो उसको एडवांटेज मिल गया, वो BA का है तो उसको डिसएडवांटेज हो गया। आज तक नहीं सुना मैंने कभी भी किसी भी प्लेसमेंट में। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ टू चूज, आपको पढ़ाई देखो करनी, 2 साल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लॉ के साथ आपको ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आप कैसे चूज करोगे? क्या मुझे बिजनेस ज्यादा पसंद है या मुझे ह्यूमैनिटीज ज्यादा पसंद है? थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, थोड़ा सा NCERT उठा लो, थोड़ी सी कॉमर्स की बुक्स देख लो। जब आप डिसाइडिंग करने वाले फेज में हो, 1 हफ्ते बस अपने आप को दो, कॉमर्स की बुक्स पढ़ो, अकाउंटेंसी एक बार खोल के देखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बिजनेस स्टडीज देखो, और इकोनॉमिक्स एक बार खोल के देखो। इकोनॉमिक्स तो चलो दोनों में पढ़नी पड़ेगी, बट एक बार मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट थोड़े देख लेना कि कैसे होते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, क्या मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, सिंपल। ठीक, तो आप डिसाइड कर पाओगे। ह्यूमैनिटीज तो अगर आपने नहीं देखा हो तो ह्यूमैनिटीज भी देख लो एक बार कि भाई क्या पॉलिटिकल साइंस मुझे पढ़ना है, क्या सोशियोलॉजी में पढ़ पाऊंगा, तो एक बार सारा वो देख लेना। उसके बाद डू आई वांट अ कॉर्पोरेट डेस्क जॉब या फिर कोर्टरूम ड्रामा। अगर आपको, वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर आपको कोर्ट में ही जाना है, जबरदस्ती BBA लेने का फिर सेंस नहीं। ठीक, हम BA लेके जाएं और सिंपल पढ़ाई रखें, सिंपल प्रैक्टिस रखें। आपका एप्टीट्यूड कितना है? एप्टीट्यूड की बात यहाँ पर क्यों हो रही है? क्योंकि एक कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट आता है और अच्छी खासी आपकी कैलकुलेशंस मांगता है। वो कहां पर आएगा? वो आएगा BBA में। BBA में उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी यहाँ पर अलग अलग टाइप की आती है। पहले बेसिक्स आती है, 3 सेमेस्टर तो NLU में ही था। पहला था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा था कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो इसमें जो है आपको, अगर आप कॉमर्स वाले नहीं हो तो प्रॉपर क्लास में ध्यान देना पड़ेगा, टीचर अच्छा होना चाहिए इसमें आपके कॉलेज में। बाय चांस अगर वो टीचर अच्छा नहीं निकला तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। एंड कीपिंग दिस इन माइंड के अगर ये 3 सब्जेक्ट्स ही आपकी मेहनत ले गए, एक अकाउंटेंसी ही आपकी मेहनत ले गया, तो लॉ में फिर मेहनत करने का टाइम कहाँ बचेगा, कहाँ से निकालोगे? ठीक, थोड़ा ये भी सोच लेना। अगर कॉमर्स वाले हो तो डुएबल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। साइंस वाले हो तो भी डुएबल है, मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन। ठीक, डुएबल सब कुछ है, कुछ ऐसा है नहीं जो जिंदगी में हो नहीं सकता। ठीक, विच सब्जेक्ट्स आर इंटरेस्टिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, और पूरा फन टू मी। ठीक, ये आपको थोड़ा सोचना है, ये सारा चूज करना कैसे है वो मैंने बता दिया। अब आप BA लें, BBA लें, स्टेलर हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं पैसा किसमें ज्यादा है, तो पैसा सिर्फ हार्ड वर्क में है। ठीक, तो इकलौती चीज है, हार्ड वर्क करो, किसी भी स्ट्रीम से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अगर अब इस पे कुछ क्वेश्चन है आपके, नीचे जरूर आप कमेंट में पूछ लेना, क्लैट, एलेट, ओलेट से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो। उसके बाद अगर आपको तैयारी करनी है क्लैट की, हमारे बैचेस बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हैं। तो विक्ट्री बैच है एक हमारा, उसको चेकआउट कर सकते हो, अल्फाबेट को चेकआउट कर सकते हो, और वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। मुझसे कनेक्ट करना है तो ये सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ है, आप देख सकते हैं एंड मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप मैंने आपके काफी हद तक कंफ्यूजन को सॉल्व किया होगा, एंड जो भी होगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।